देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ एवं हानि। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा विद्यार्थी, क्वेश्चन कह रहा है कि 10% तथा 20%, मतलब 10% तथा 20% की क्रमवार कटौती, मतलब लगातार कटौती किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगा। मतलब 10% अब 20%, मतलब क्या किया, डिस्काउंट दिया जाए तो 10 अब 20 कितना हुआ, इसे जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। लेकिन और एकल कटौती किया जाए तो कितना प्रतिशत काट लिया जाएगा कि 2% कटौती करने के बाद भी उसी के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है विद्यार्थी, एक्स वाई लिखा थे, एक्स वाई जेड टी, मतलब 4-5 भी कटौती हो सकता है एंड सो ऑन। उसी तरह प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, कटौती यहाँ पे लिखेंगे, कटौती बराबर कितना है 10% और 20%। इसलिए एकल कटौती बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 100 गुना, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 माइनस 10 बटा 100, 100 माइनस, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ बना सकते हैं, -10 -20 माइनस प्लस 20 10 by 100 आ जाता है, ठीक है, इससे उससे भी आ जाएगा उससे भी। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा विद्यार्थी, तो 100 माइनस, अब इसको लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, ये माइनस में है, ये कितना आ जाएगा 90 इंटू 80 बाई 100, तो फिर 0 से 0 कैंसिल, 9 है 72, और ये हो जाएगा 100 माइनस 72 बराबर कितना हो जाएगा 28। ये रिजल्ट किस में आएगा, परसेंट में आएगा। मतलब 28% एक बार आप कटौती कर दीजिए तो यह 10% और 20% को 2 बार कटौती कीजिएगा, ये 28% के ही समतुल्य होगा। समझ में आया, लिखिए जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 रुपया है। अंकित मूल्य क्या होता है ये समझ रहे हैं आप लोग, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है ये तो समझ रहे हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, छापा हुआ मतलब प्रिंटेड, हाँ जो दिया हुआ है अंकित मूल्य, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि वो क्रय मूल्य हो जाए विक्रय मूल्य हो जाए, ठीक है ना। अंकित मूल्य मतलब जो दिया हुआ है, ठीक है ना, अंकित है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। खरीदने के लिए 44,800 रुपया देने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर क्या है, अंकित मूल्य उसका कितना है 40,000 रुपया है, और वो खरीदने के लिए कितना रुपया पेड करता है, तो 44,800 रुपया पेड करता है। तो उसका बिक्री कर कह रहा है, मतलब 100 रुपया पर वो कितना टैक्स दिया, ये आपको याद करना है। तो देखिए विद्यार्थी सॉल्यूशन, ऐसे भी जनरल आपका एक एक नियम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या 40,000 पर कितना दे रहा है टैक्स, टैक्स बराबर ऐसे निकाल दीजिएगा, टैक्स बराबर मतलब लिख सकते हैं हिंदी में इसको, कर कितना दे रहा है, तो 44,800 रुपया माइनस 40,000 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 4800 रुपया। यह कर दिया तो कितना रुपये पे विद्यार्थी, यह 40,000 रुपये पे कितना कर दिया
40,000 रुपए पे 4,800 रुपया कर देता है। 1 रुपए पे कितना दे देगा? इसलिए 100 रुपीज पे प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में, अब गुना 100 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, 12%। आंसर कोई दिक्कत? जल्दी लिख लीजिए। क्या कर रहा है? तीन आसान है, बन जाएगा। 4 भी बन जाएगा। 5 नंबर बन गया। कितना नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10%। देखिए, रमेश ने 900 रुपए में गाय बेचकर विक्रय मूल्य कितना हो गया? 900 रुपया। आज 100 रुपए की हानि होती है, तो उसे कितना प्रतिशत की हानि हुई? यही क्वेश्चन था आप लोग जब लिखा रहे थे हानि की केस में। क्या लिखा रहे थे? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो बताइए, जब हानि हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो? विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन। विक्रय मूल्य बराबर कितना है विद्यार्थी? 900 रुपया। हानि बराबर कितना है? 100 रुपया। इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 900 प्लस कितना हो जाएगा? 100, मतलब 1,000 रुपया हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए कह रहा विद्यार्थी की हानि प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुना 100। और बेटा क्रय मूल्य, तो आप इसको लिख सकते हैं, हानि कितना है? 100 गुना 100। अब बेटा 1,000, तो 2 गो से 2 गो, 1 गो से 1 गो, मतलब कितना आ गया? 10%। आंसर हो गया। बुझे कि नहीं बुझे? जल्दी छाप लीजिए। पाँच नंबर बन गया है, 6 नंबर भी बन गया, 7 भी बन गया, 8 नंबर। जिनको नहीं बोला वो डिस्टर्ब करेंगे, संगे संगे गीत नहीं गाएंगे। ठीक है? हाँ देखिए, क्या पता लोग क्या कहेंगे, कहीं पूछ देंगे। ये समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है? जो बना लिए वो तो कह रहे हैं, जो नहीं बनाए वो भी अपना अधिकार जताएंगे। ठीक है? बनाइए। अच्छा ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहे विद्यार्थी, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो? ठीक है ना? समझ गए सब कोई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सबसे पहले क्या दिया है विद्यार्थी? विक्रय मूल्य दिया। विक्रय मूल्य बराबर, सॉल्यूशन करेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया? 500 रुपया। लाभ कितना है? 25%। अब बताइए विद्यार्थी, आपको बताया गया था विक्रय मूल्य दिया हो, अब विक्रय मूल्य से क्या ज्ञात करना हमको? क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो उसके लिए तरीका बताए थे। ठीक है? तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो 500 गुना
100 ऊपर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बल्टा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्रॉफिट हुआ तो प्लस और हानि हुआ तो माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, अब प्लस क्या हो जाएगा 25, लिख सकते हैं 500 गुना 100 बटा 125। 25 से कटाइएगा तो 4, ये हो जाएगा 5, 5 से कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 100, मतलब 400 रुपया आपका क्या आ गया यार, क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है विद्यार्थी पुनः विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चूंकि हानि कितना है विद्यार्थी, हानि बराबर 10%, इसलिए पुनः विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, पुनः विक्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य कितना है 400 और गुना 100 माइनस, अब क्या हो जाएगा क्रय मूल्य से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, विक्रय मूल्य, तो क्या आ जाएगा बटा 100। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 400 गुना 90 बटा 100, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक एक करके, 9 चौका 36, 360 रुपया ये आपका आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 10% हानि होगा तो, समझे कि नहीं समझे, किसी को डाउट है विद्यार्थी? ऑनलाइन वाला सबको एक बार दर्शन करा दिए हैं, अच्छी बात है सर। चलिए लिखिए। देखिए विद्यार्थी यहाँ कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, ठीक है। इस प्रकार वस्तु की 1600 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि पहले हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे विद्यार्थी, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 900 रुपया, हानि कितना दिया है 25%, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900 गुना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, तो 100 के ऊपर फिक्स रखेंगे और 100 माइनस क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 100 बटा 75, यानी यह 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 1200 रुपया। क्या आ गया विद्यार्थी, क्रय मूल्य। वही प्रोसेस जो जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी, अब क्या कर रहा है, क्या दिया हुआ है हानि, हानि तो हो गया, ठीक है। इस वस्तु को कितना में 1600 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पुनः विक्रय मूल्य कितने दे दिया है, पुनः विक्रय मूल्य बराबर 1600 रुपया, और क्रय मूल्य कितना आ गया हम लोग का 1200 रुपया। लाभ बराबर, अब क्या हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो विक्रय मूल्य कितना है 1600 माइनस 1200, लाभ कितना आ गया 400, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या करना है ना, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ गुना लाभ 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना विद्यार्थी 1200, ये कितना हो जाएगा 3, मतलब 33.1 बटा 3%, दैट इज। पूछे कि नहीं पूछे, किसको डाउट है, वंस मोर। तो छाप लिया जाए, ठीक है। छाप ली। ठीक है, B1 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% हानि है ना,
तो इसका जो होगा 11x बाई 10 इंटू 80 बटा 100 लिख सकते हैं ना। 20% है नहीं विद्यार्थी। अच्छा घटा दे यहाँ पे 100 माइनस कितना हो जाएगा 20 बटा 100। तो 11x बाई 10 इंटू 80 बाई 100 ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा 11x बाई 50। विमल का यह क्रय मूल हो गया। अब विक्रय मूल किसका हुआ 44 है x 11 चौका 44 हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी इसको और भी कटा सकते हैं। बिना का विक्रय मूल हो गया। इसको कटाइएगा ये हो जाएगा 22x बटा 25। यह किसका आ जाएगा विद्यार्थी यह विमल का क्रय मूल विनय का विक्रय मूल। विनय का विक्रय मूल। समझ में आ रहा है ना। विमल का यह विक्रय मूल हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिएगा तो कह रहा है आगे देखिए तथा विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक है ना। तो विनोद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा विद्यार्थी विनोद का क्रय मूल्य बराबर कितना प्रतिशत पर बेच रहा है विद्यार्थी 22x बटा 25 25% है ना। तो ये 100 प्लस 25 125 लिख दे। किसी को दिक्कत नहीं ना जल्दी हो जाएगा 125 बटा 100। अब ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 2 से कटाइएगा तो कितना होगा 11x और ये हो जाएगा 2 ये 5 से कटाइएगा तो 5 तो ये हो जाएगा 11x बाई 10। अब यह किसका विक्रय मूल हो गया विमल का विनोद का विक्रय मूल हो गया। यहाँ पे विनय होगा। ठीक है ना विमल यहाँ पे लिखा गया विनय होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा विमल का विक्रय मूल हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है बेच दिया तो बताइए कि यदि विनोद ने 2750 रुपया इसका मूल्य दिया। विनोद ने इसका कितना मूल्य दिया 2750 मतलब यही ना विनोद दिया जी। इसलिए लिखेंगे प्रश्न से 11x बटा 10 इक्वल टू 2750 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2750 गुना 10 x इक्वल टू बटा 11 11 दूना 22 11 बचे 55 आइए हो जाएगा 0 यानी 250 तो कितना हो जाएगा विजय क्रय मूल्य क्या माने थे विजय का क्रय मूल्य कितना माना गया था 100 रुपया। किसका कह रहा है विजय ने रेडियो कितना में खरीदा था तो पहले ही माने थे बचपन में ही विजय का क्रय मूल्य 100 रुपया। एक्स का मान कितना आ गया 2500 रुपया। दैट इज कोई दिक्कत नहीं मिले तो भी अच्छी बात है। देखो ना हम कोई लाइन में बनाएगा तो 2 लाइन में बनाएगा तो कहाँ से बन जाएगा इतना ही लाइन गिन के बनाओ। सब के सब था